नमस्कार आदरणीय दर्शकबिन, आज के बहस में हमने बहुत ही चर्चित डॉक्टर अजय यादव जी के यानी कि जनमत नेता भी बानी अभी वहाँ के आज के बहस में वहाँ के उपस्थित करेले बानी सन। वहाँ के हार्ट जर्नी नासा रोग विशेषज्ञ बानी और साथ ही साथ जनमत पार्टी के नेता बानी। और विषय यहाँ पर था आज के बहस में एगो डॉक्टर होकर राजनीतिक पेशा में का है। ऐसे बीतल समय में प्रदेश सभा और प्रतिनिधि सभा के चुनाव में बहुत डॉक्टर लोग राजनीतिक पेशा में लागल। प्रदेश सांसद में कोई खड़ियाई तो कोई संघ में खड़ियाई। समसामयिक विषय पर रह करके ही यहाँ का जनमत पार्टी में लागल बने। खाली डॉक्टर लोग जनमत पार्टी में काहे लागत बा, और ही तो पार्टी हो सकता और ही पार्टी में भी डॉक्टर बालो, पर जनमत पार्टी में डॉक्टर लोग के बहुत ज्यादा संख्या देखे के मिलत बाटे। आज समसामयिक बात में रह के, आज समसामयिक चर्चा में रह करके आज के बहस शुरू करम सन। सबसे पहले आज के बहस में डॉक्टर अजय यादव सर के हम स्वागत कर चाहें। स्वागत बा सर कार्यक्रम आज के बहस। नमस्कार। कथी में व्यस्त बानी, का कर रहल बानी आजकल? व्यस्तता अभिन तत्काल मौसमी बर बीमारी जोन चलता उ सब के मैनेज करतानी सन हमनी के। ओकरा अलावा सामाजिक रूप से जोन हमनी के दायित्व एगो बोध करके राजनीतिक यात्रा के शुरुआत कैनी सन। ओमे संगठन विस्तार सुदृढ़ीकरण के कार्य में लागल बानी सन। सर एगो रुआ डॉक्टरी पेशा से बानी, बीतल समय से एगो बढ़िया डॉक्टर बानी, रुआ नाम कमाइल व्यक्ति बानी, लेकिन एगो डॉक्टरी पेशा से राजनीतिक में रुआ के कन्वर्ट देखल था, एक कारण का हो सकता है? देखिए, हमनी के जीवन बहुत आराम स्तर के होखेला। चाहे हो सकता जे हम ओमे से एगो माने भाग्यमानी में से एगो होखे। कोनो ऐसन प्रकार के ज़्यादा संघर्ष या आवश्यकता या अथी ना रहे, लेकिन फिर भी हमनी के काहे अचानक सब चीज़ छोड़ के दर दर भटके के, चाहे संघर्ष करे के, हमनी के ऐसन का लोग के लगे सब भी जानी सन जेकर अब आम भाषा में कहल जाए तो हमनी से कभी भेंट मुलाकात करेला भी वो लोग के सोचे के पड़त हो, वो लोग के लगे हमनी स्वयं जाता नहीं सन। तो ये सब कौतूहलता का है, ये सवाल सब लोग के मन में पैदा भइल। डॉक्टर साहब लोग चाहे पढ़ल लिखल प्रोफेशनल लोग काहे ये सब करे लागल। ये का कि एगो चित्कार हुए समाज में हर एक चीज़, हर एक सेक्टर, हर एक क्षेत्र जब अस्त व्यस्त भ्रष्ट हो जाता तो ओकरा के बचावे लाए, ओकरा के जौन जे बाटे जीवन फेन से अर्पण करे लाए कुछ ऐसन व्यक्ति लोग के महसूस होखेला, उ एहसास होखेला जे अगर हम आज समाज में अपन योगदान ना देहेम तो हमर संपूर्ण समाज जौन जे बाटे बर्बाद हो जाए। चिकित्सक हर एक समाज में, हर एक देश में हमनी के अगर इतिहास पढ़म सब उ बुद्धिजीवी वर्ग में आवेला, ओकरा ही हमेशा महसूस होत रहेला। हमार कहे के अर्थ ई नहीं के जे और लोग ना करला। राजनीतिक कर्मी, एगो शुद्ध राजनीतिक कर्मी, पॉलिटिकल साइंस पढ़ल विद्यार्थी, कानून के पढ़ल विद्यार्थी, वो लोग के हम शुद्ध राजनीतिक कहें चाहे राजनीतिक कर्मी कहें, लेकिन हमनी पेशा कर्मी उहो का तो ऐसा पेशा जौन जीवन मृत्यु से लोग के बचावेला, जीवन देवेला। हमनी के बहुत संवेदनशील होखे नहीं सन। तथापि हर एक व्यक्ति तो ना होला, लेकिन संवेदनशीलता के हमने के बहुत नज़दीक से देखले रहनी सन। लोग के दुख आ पीड़ा के हमने के बहुत नज़दीक से देखले रहनी सन। वो प्रकार से एक किस्म से हमने के अंदर एगो सतत विद्रोह, गलत के प्रति विद्रोह, एक प्रकार के सुधार के आंदोलन कि समाज में हेंग होके के चाहिए, चाहे होंगे होके के चाहिए, विचार चलत रहेला। डॉक्टर साहब यहाँ रोके के चाहे रुआ एगो डॉक्टरी पेशा से बानी, बीतल समय कईन साल से रुआ डॉक्टरी करत आइल बानी, लेकिन अभी नया पर राजनीति में भी रुआ के कन्वर्ट देखल था। एगो डॉक्टर के जहाँ तक एगो बिरामी जे पड़े नहीं ओकरा के माने अन्य भाषा में समझावे वाला काम कइला जे हेंगना कइला संग रहे, लेकिन जब राजनीतिक में प्रवेश हो चुकल बानी तो राजनीतिक में विभिन्न माने पीड़ा के, विभिन्न दुख के, विभिन्न जगह के सामना करे के पड़त हुई। कबो हड़ताल करे के पड़े तो चिल्लाए के पड़त हुई, कबो कहीं धरना में बैठे के पड़त हो तो अपने घाम में बैठे के पड़त हुई। लेकिन इस सब में अब किंग देख सकल था जे एगो डॉक्टर के जब राजनीतिक में कन्वर्ट देखल था
तो समाज के ऊपर कुछ ऐसा प्रभाव पड़ सकता कि ना डॉक्टर साहब? बिल्कुल समाज पर प्रभाव पड़ेला। समाज पर डॉक्टर के चाहे केहू भी पढ़ल लिखल बुद्धिजीवी वर्ग के व्यक्ति जो राजनीति में जाला वो व्यक्ति से ज़्यादा प्रभाव पड़ेला। यहाँ थोड़ा सा समझे कि हमने के बात कथी बाटे जे ठीक बा, निश्चित बाटे जे कुछ ठेकेदार, कुछ शासन के साथ में जुड़ल चाटुकदार लोग वोट के आधार पर जनता के समर्थन ज़्यादा ले लेवला लोग, लेकिन सहानुभूति जौन एक भावनात्मक संबंध रहेला वो हमेशा एगो बुद्धिजीवी वर्ग के साथ में रहेला जनता के। आज चिकित्सक जौन जे बाटे एकदम कोई भी व्यक्ति के, आम जनता के जीवन में सबसे ज़्यादा परिवर्तन कर सके वाला, ओमे असर कर सके वाला व्यक्ति में आवेला। तो निश्चित हमनी के राजनीतिक अवतरण चाहे हमनी के राजनीतिक यात्रा से व्यक्ति पर असर पड़ल बाटे। काल तकले हम एक उदाहरण देवे के चाहतानी, काल तकले जब हमनी के शुरू कैनी सन तो बहुत लोग हल्का में भी लेलक जे ई का है नु, लेकिन कुछ महीना 6 महीना के भीतर ओ ऐसा व्यक्ति लोग हे पार्टी में आइल बा, चाहे ऐसा व्यक्ति लोग भी राजनीति में आइल बा। अब राजनीतिक सुधार होई, अब जौन जे भाई कचरा साफ होई, धीरे धीरे जौन जे बाटे भ्रष्ट लोग विस्थापित हो चल जाई कह के एगो आशा के किरण पैदा हो चुकल बाटे। डॉक्टर साहब की जैसे वो पार्टी में लगनी तो फर्स्ट राजनीतिक जनमत पार्टी से शुरुआत फिर बैठे रहो आगे अन्य पार्टी में भी बीतल समय? ना ना, ये जनमत पार्टी से पहिल का बेर जनमत पार्टी से पहिल का राजनीतिक और शुरुआत भेल बाटे। तो जनमत पार्टी चुने के कारण कहा अन्य भी तो पार्टी रहे, बड़का बड़का पार्टी रहे देश में, नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, जसपा और भी पार्टी रहे, रवि लामी छाने के पार्टी देखी, राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी, अन्य पार्टी रहे जो बेसी से बेसी सीट में एकदम अच्छा माने नेपाल में अच्छा सीट ले बाटे, लेकिन सबसे कम सीट ले में और सबसे कम चर्चा में रहे वाला जनमत पार्टी में डॉक्टर साहब का आए लगे, अन्य पार्टी के तो चुन सकत रही ना। अब देखल जाओ परीक्षा होखेला तो एगो होला विद्यार्थी चीटो करके पास हो जाला, एगो नाहियो ज़्यादा पढ़ रहेला तोनो पास हो जाला, जौन पढ़नियार ना रहेला तोनो पास हो जाला, आ कभी कभी पढ़े वाला विद्यार्थी सन के भी फेल हो जाला, चाहे कम नंबर आ जाला। तो परीक्षा जौन जे होखेला नु वो विभिन्न फैक्टर्स के उत्पत्ति है या रिजल्ट है कहल जाला। निर्वाचन ओकरे के हम लेवे नहीं, निर्वाचन वहीं लेवे नहीं। तो निर्वाचन के रिजल्ट से संसद चल सकता, समाज ना, ये पर तक ध्यान देवे के पड़ेगी बात पर। तो हमर पीढ़ी चाहे हम अपन जिम्मेवारी स्वयं लेता नहीं, जनमत पार्टी का है। तत्कालीन अवस्था में नेपाली कांग्रेस, एमाले जैसन, अब एमाले एक हिसाब से कम्युनिस्ट पार्टी ना रह गई बाटे, अपन छाती पर हाथ रख के सोचो लो। जसपा एगो, कांग्रेस के हम बात ऐसे ना करतनी जे उ तो इतना ना बूढ़ा पार्टी हो गई बा जे ओकरा में मतलब कि केवल उ जितना अकूत संपत्ति ओकरा आधार पर कमा ले बाटे लोग, उस संपत्ति के दुरुपयोग करके मात्र चुनाव के हाईजैक कर रहा बाटे लोग, और कुछ नहीं के लोग करत। नया विचार हेतना बरस में हम ना देखनी, बीपी कोइराला के बाद कोनो विचार में पैदा भइल। एमाले में कुछ हद तक ले आयल, लेकिन मदन भंडारी के बाद या बहुत आगे आके थोड़ा बहुत मनमोहन अधिकारी के बाद एमे कोनो भी प्रकार के ऐसा का गुणात्मक हम ऐसी प्रभाव ना देखे सकनी जौन आज के पीढ़ी के जौन जे बाटे वो अपना तरफ आकर्षित कर सके आ समाज के रूपांतरण में। हाँ, दलाली करके अगर जिए के बाटे तो दलाल पूंजीवाद के तो उस पक्ष पोषण करल सन, हमनी ओमे के ना है सन। अब रहल मधेशवादी शक्ति के रूप में जसपा। जसपा तत्कालीन अवस्था में आके घोर दलाल पूंजीवादी व्यवस्था में डूब गए। ओकर नतीजा, ओकर जौन जे बाटे चरम उत्कर्ष के बिंदु हमनी के देखनी सन एमाले जैसन पार्टी के साथ उ साठ गांठ करके चुनाव लड़ल। जौन एमाले के ओली के स्वयं जौन जे बाटे जसपा भी उ मोर्चा में रहे जौन विरोध कैले रहे, आ एमाले ही जौन जे बाटे बाधक हुए अभिन के संसद विघटन के एथी सूत्रधार ह आ विकास के बाधक ह कह के जौन कहलक, उ तुरंत 2 महीना के बाद
6 महीना के भीतर अपने परिवर्तित हो जाता नहीं, जनता के धोखा देता नहीं, ई का कहाला। तो स्पष्ट रूप से हमनी के मधेशवादी राजनीति करे वाला व्यक्ति में से आ चाहे मधेशवादी राजनीतिक वृत्त चरित्र के व्यक्ति है सन, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हमनी के मधेश के ही राजनीति करे के रहे, काहे कि अपन नु घर पहले बनावे के पड़ल, अपन जौन जे बाटे एथी ठीक रखे के पड़ल, तब धीरे 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 हमनी के राष्ट्रीय स्तर पर चाहे दूसरों के घर बनावल जाला। तो ओइसन तत्कालीन अवस्था में जनमत एगो निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा संभावना बोक के आवे वाला पार्टी के रूप में नजर आई, जेकर अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय CK राउत स्वयं एगो पढ़ल लिखल व्यक्ति के प्रतिनिधित्व करतारन, एगो वैज्ञानिक हवन, एगो नया विचार चाहे नया शैली के अपेक्षा उनकरा से बा, समकालीन उम्र के हिसाब से भी समकालीन व्यक्ति बानी, एगो ज़्यादा जनरेशन गैप नहीं खे। आ ओकरा अलावा जनमत के जौन घोषणा पत्र वगैरह हम देखनी, उमे के जौन हम भीतर और ज़्यादा अध्ययन करे के जौन मौका मिलल, उस सब के आधार में हम निर्णय कइनी जे अभिन्न के अवस्था में, तत्कालीन अवस्था में मधेश के मुद्दा मात्र ना कि राष्ट्रीय मुद्दा भी आ विकास के मुद्दा, ई 21वीं शताब्दी में हमनी के विकास के भी अपरिहार्य बाटे नु, बहुत जरूरत बाटे। खाली कब तक ले हमनी के जात पात भात पर हमनी के बांट के रखे समाज के, सर जहाँ सारा मुद्दा जनमत के लगे रहे। अब जहाँ तक सर रुआ कहत बानी जनमत पार्टी को मधेश खातिर राजनीति करे खातिर एगो बढ़िया रहे, वैसे जनमत पार्टी रुआ चुनी। अब जहाँ तक जनमत पार्टी के लगे विजन, ओकरे लगे तो कोनो विजन हुई मधेश के लेकर के, जैसे जसपा के लगे विजन बा, तो इहो तो पार्टी के लगे विजन हुई। अपने के एगो शिक्षित व्यक्ति बानी, रुआ एगो पढ़ल लिखल एगो डॉक्टर भइल व्यक्ति बानी, एगो बढ़िया लेवल पर रुआ से अगर कोई के भेंट भी करे को रहत हुई तो एकदम तंगा टाइम लागत हुई, वेटिंग ओकरा बाद में भेंट। तो एगो शिक्षित व्यक्ति के लगे भी विजन है, रुआ लगे भी और पर्सनल विजन है, रुआ भी एगो पर्सनल विजन लेकर के जनमत पार्टी में लागल होके, और जनमत पार्टी के लगे भी कोनो विजन है। तो जनमत पार्टी के विजन से राउर विजन मिलल हुई तब जाके रुआ पार्टी में प्रवेश कैल होके। बिल्कुल। लेकिन जनमत पार्टी के विजन का बाटे तनका बताए। अब जनमत पार्टी के विजन हमनी के देखिए, जनमत पार्टी के सबसे बड़का विजन तो ई बाटे जे हमनी के कुछ हद तक राजनीतिक क्रांति संपन्न हो गई वाला स्थिति बा, लेकिन जौन हमनी के एगो ई 22 जिला के मधेश रोलक हुए, एकर मुद्दा छोड़ देवल गई बाटे। का मधेश 8 जिला है, ई बाकी बा अभी संबोधन करेंगे। लेकिन जनमत पार्टी भी पर आवाज नहीं के उठेले जे 22 जिला चाहिए हमरा कहत। ना आवाज के ना उठावल जाला। हमरा के एगो बात कही, अपने शब्द सुनबे ना करेम, अपने शब्द सब पढ़बे ना करेम, अपने शब्द के बुझबे ना करेम, आ सीधे आवाज उठाएम तो ओकरा के हल्ला कहल जाला। हल्ला के जौन जे बाटे कोनो समाधान ना मिलेला। कम से कम अनुभवी लोग के तो ई अनुभव हो चुकल बाटे। आ तो वैसन वैसन पढ़ल लिखल लोग जब ई पार्टी चलावत ताटे तो उ तो ई गुरुत्वाकर्षण के बुझले न होई, वैसे ओकर समय भी आवेला। अच्छा, सबसे बड़का बात का बाटे जे जनता के मत, यहाँ फिर चाहना के भी बात नहीं है। मधेसी जनता कथी चाहता, जन मत, जनता के जौन मत बा उ हमनी के काम करें। तो अभी हमनी के विभिन्न जिला में, ये 8 जिला के अलावा जौन हमनी के मधेश बाटे, पूरब में या पश्चिम में भी जाता नहीं सन, सर्वे करता नहीं सन, उ सब व्यक्ति जौन जे बा हाल बिहाल भइल बाटे। ई एगो कथी कहल जाला एकरा के हाइब्रिडाइजेशन कल गइल बाटे का, एगो अब तेल के पानी में मिलावे कोशिश करल जाता टे, ओसन टाइप के जौन जे बाटे ई प्रादेशिक संरचना भइल बाटे, हनु उ सही ना ह, वैज्ञानिक ना ह, ई हमनी के महसूस हो रहल बा। तो एगो मुद्दा तो उ बाटे। दोसर मुद्दा कथी बा जे विकास, आज के संसार जितना आगे बढ़ चुकल बा, हमनी देखल जाओ तो मधेश में संपूर्ण नेपाल में भी अगर कंपैरिजन करता नहीं सन, हमनी के अगर तुलना करता नहीं सन, तो शिक्षा में भी सबसे कम बानी सन।
आर्थिक संपन्नता में भी सबसे कम बानी सन। माने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जौना कहे नहीं सन हमने के सबसे कम मधेश में बाटे। तो ई भी हमने के एकदम बहुत बड़ा योजना आ एजेंडा बा जौना के ऊपर हमने के काम करे के बाटे, जनमत पार्टी के काम करे के बाटे। ई दूगो चीज जौन जे बाटे हमने के हासिल होते ही इस स्वयं आगे के हमने के रास्ता के ई खोल दीजिए और कौन कौन चीज जरूरी बा। आ सबसे बड़का कौन चीज बाटे जे न्याय लाए, भ्रष्टाचार मुक्त समाज लाए, हैं, सामुदायिक समाजवाद लाए, लोकतंत्र लाए, हमनी के अड़ीग रहे वाला हमनी के एजेंडा बड़ा सन। सर रउआ लोग मध्य प्रदेश के सरकार में बानी लग रउआ लोग बीतल समय में न्यायालय रउआ लोग लड़त बानी, जौन जहाँ गलत बा तहाँ रउआ लोग आवाज़ उठावत बानी। बीतल समय से लेकर आज तक ले सबसे जब से जनमत पार्टी पर्सा जिला में संगठन बनिलक तब से सबसे बेसी ज्ञापन पत्र अगर कोनो पार्टी बुझेले हुई तो जनमत पार्टी बुझेले हुई। कोनो कुछ के विरोध में जनमत पार्टी वहाँ ज्ञापन पत्र बुझेले हुआ। लेकिन कुछ दिन पहले लाइन के कारण, कुछ दिन पहले अनेकन के कारण रउआ लोग वहाँ संबंधित जगह पर ज्ञापन पत्र बुझेनी जिला प्रशासन कार्यालय में। लेकिन ज्ञापन पत्र बुझेला के बाद में कुछ ऐसा रिप्लाई आयल कि ना होने से खाली ज्ञापन पत्र बुझत गईल ओरात गईल, बुझत गईल ओरात गईल कि कुछ ऐसा रिप्लाई आयल होने से अब का बाजे हमने के एगो ऐसा समाज में ऐसा सोच से ग्रसित बानी सन अपने के अगर बहुत बड़का एथी नहीं के कथी कहनी सन हमने के पहुँच ना पहुँच, हाँ पहुँच कहीं आ चाहे जनता के समर्थन हम एकरा के ना कहेम, एकरा के हम बारात कहें। अपने के लोग बहुत ज्यादा बाराती नहीं है तो अपने और लोग के ध्यान ना जाला। हमने के नया पार्टी बानी सन अभी जौन जे बाटे लोग के जागृत करे वाला अवस्था में बानी सन। धीरे धीरे हमनी के भी वो अवस्था में पहुँचे सन, पहुँचे ही के बाटे दूसर कोनो हमनी के लगे विकल्प नहीं के। जब ध्यान जाई अभी भी देखेम तो ध्यान जाता ऐसा नहीं है। आज भी आज अपने समाचार पढ़ले होखेम तो हमें एगो चीज नोट कैले होके हम सबसे पहले दिले बाटे हेडलाइन में राइट टू रिजेक्ट। निर्वाचन आयोग आज के दिन में वो विधेयक लेके आयल बाटे है नु जे चुनाव प्रणाली के सुधार करे के पड़ल। तो ये राइट टू रिजेक्ट जौन जे बाटे नु ई जनमत पार्टी के अपने घोषणा पत्र पढ़ी राइट टू रिकॉल से संबंधित कहीं या ओकरा से ओकरा आधार पर एगो बनावल सुधार के एगो कार्यक्रम कहीं उ आयल बाटे। माने ओकर कम से कम खाका तो आयल नु। तो ई अर्थ में हम कथी कहे के चाहतानी जे ध्यान ना गइल ऐसा बात नहीं है, लेकिन कुछ एक मुद्दा जहाँ बहुत ज़्यादा ऊपर से लेकर नीचे तक भ्रष्टाचार में लिप्त व्यक्तिवादी सोच के हिसाब से थोड़ा हमने के आवाज़ कम पड़ल हुई आ कुछ मुद्दा संबोधन भइल बा। अब जहाँ तक डॉक्टर साहब पर्सा जिला से रउआ लोग राजनीति करत बानी, रउआ लोग बीतल समय से रउआ तो पहले से जनमत में बानी। अब जहाँ तक नया पर बहुत लोग पार्टी प्रवेश के लिए बा, बढ़िया बढ़िया पार्टी छोड़ के पर्सा जिला में कोई नेकपा एमाले छोड़ के आयल उनके पार्टी में, कोई जसपा छोड़ के आयल बा उनके पार्टी में। वो लोग के विजन जानला के बाद में काफी लागत बाटे जे बयान भइला के दिन में कोई लोसपा छोड़ के आयल बाटे, अन्य पार्टी छोड़ के बढ़िया बढ़िया नेता लोग वालों प्रवेश करी ले बानी। पर्सा जिला से बहुत दिग्गज नेता लोग वालों प्रवेश करी ले बानी। अब जहाँ तक दल बदलुआ लोग तो हम बात ना करम जे 12-13 गो पार्टी बदल रही ओकरा पर विशेष फोकस ना करम। हम विशेष फोकस करम जे एगो दूगो से 3 गो पार्टी बदल के वालों के लगे आयल बा। अब जहाँ तक उ लोग पार्टी चेंज करके आयल बा तो उ लोग से पर्सनल विजन जानला के बाद में उ लोग के टारगेट में कथी बाटे जे फलवा पार्टी में हमरा टिकट ना मिलला के कारण हमें पार्टी छोड़ देनी। बयान भइला के दिन में जनमत पार्टी भी जितना नव प्रवेशी लोग बाटे वालों इनके प्रवेश कराते मात्र में केंद्रीय नेता तक बना देनी नवा लोग। अब केंद्रीय नेता बनते मात्र में बयान भइला के दिन में जनमत पार्टी लोग समानुपातिक ना दी, टिकट ना दी तो फिर वो लोग पार्टी छोड़े खातिर तैयार हो सकता लोग। तो फिर क्यों रही पार्टी की अवस्था हो गया। अब एक जवाब तो केंद्रीय कार्यकारिणी हमनी के बा वो बेहतर तरीके से दे सकता। रहल केंद्रीय समिति के अच्छा केंद्रीय समिति सदस्य बनावे के तो हमनी के पार्टी के एगो सांगठनिक संरचना बाटे ओमे केंद्रीय समिति
हमनी के करीब करीब 600-700 व्यक्ति लोग के हमनी के बनावे के एगो योजना अनुरूप काहे कि अब देखिए लोग तो ये आई ये लोग बात सब जगह आज जकरा आवे के बा ओकर कुछ डिमांड भी अगर रहेला तो ओकरा के फुलफिल एगो माने एगो ऐसन तरीका से फुलफिल करल जा सकता ओमे कोनो हर्जा नहीं है वैसे बहुत बड़का मुद्दा है जैसे हमरा ना लागता अब रहल बात कुछ व्यक्तिवादी सोच के अगर केहू आइल होई ऐसन तो जे वोट अथी समानुपातिक टिकट या टिकट ना मिलल तो हम ना रहेम तो ओकर जवाब तो समय दी। दोसर बात ई हमनी के एगो पार्टी में कैसन प्रकार के ढांचा संरचना आ एगो मैकेनिज्म बाटे जो ओमे सबके असेसमेंट होला सबके मूल्यांकन होला है मान लेतानी जे चरित्र से केहू बहुत बढ़िया होके लेकिन काम ना करे सके तो हमनी के काम करे वाला लोग के मौका देवे के पड़ल तो वो टाइप के माने विभिन्न मैकेनिज्म बा हमनी के ऐसा नहीं के जे कोनो भी प्रकार के चीज जन जे बाटे केहू मांग देलक दे आ गइल आए होकरा के ना दियाइल ना ओकर एगो कारण होई ओकर एगो सांगठनिक संरचना के हिसाब से हमनी के जाम सन हमनी के विधान आ नियम नीति के हिसाब से जाम सन आ सबसे बड़का चीज हमनी के सचिवालय के निर्णय के हिसाब से जाम सन। डॉक्टर साहब रुआ भी एगो डॉक्टर भी बानी अभी राजनीति से तंग वाला खटे जौन विशेषज्ञ रुआ डॉक्टर बानी हार्ट जोड़नी तथा नशा रोग विशेषज्ञ अभी जहाँ तक बात कर ले अब हम तनका स्वास्थ्य से जुड़ल बात पर जाए हमने कार्यक्रम को लगभग अंत में बानी सन जैसे नशा होला हाथ के एपर दुखाए के कारण कबो नस चढ़ेला तो बहुत लोग हम अभी देखले बानी विशेष एपर दुखाता अभी बहुत लोग के पीठ दुखाता ये सब दुखाए के कारण का हो सकता है? अभी अपने ठीके कहनी है नशा संबंधी समस्या हुए अभी दुखाए के विभिन्न कारण होखेला चोट पटक लागला से लेके खास करके महिला सन में जौन जे बा कपड़ा धो के जौन निचोड़ेला लोग आटा गूंधेला लोग या कोनो चीज खींच तान करेला लोग वो सब कारण से यहाँ के नस खिंचा जाला तना जाला वो एक प्रकार से दर्द के अवस्था में चल जाला। ऊपर कथी करे के चाहिए फिलहाल के आराम के खातिर आराम ले तो जौन कारण बा ओकरा के कंट्रोल करे के पड़ल हो कि ना ओकरा बादे आराम होई ना तो खाली दवाई खैला से आराम ना होई दवाई तो ओकरा के कथी करी जे जौन चीज हो गइल बा ओकरा के वापस उ घटा के ले जाई नॉर्मल स्टेट में दवाई उतने काम करेला लेकिन ओकर जौन कारण हुए उ कारण के छोड़ते ही आराम शुरू हो जाई। यानी कि मान ले जाऊँ जे हमें प्रेशर दे के कोनो काम नहीं के करेगे काहे कि प्रेशर के चलते हो जाता टे तान तून ज़्यादा है थी कैला से तो ओकरा के छोड़े के पड़ेला ई सबसे पहल का प्राथमिक बात बुझे के पड़ल आ ओकरा बाद साधारण कुछ दर्द दवाई बड़ा सन 4-5 दिन खैला से ठीक हो जाला। अब गर्दन उर्दन पीठ के समस्या से बहुत लोग आवेला दुखाइल हमनी के लगे ओकर विभिन्न कारण हो सकता। अभिन के समय में हम कथी देखतानी जे मोबाइल फोन के प्रयोग लैपटॉप कंप्यूटर्स के प्रयोग माने बहुत ज़्यादा अत्यधिक मात्रा में हो रहा बा करीब सब तबका सब उम्र के व्यक्ति में हम देखतानी। पहले पहले हमनी के यहाँ हड्डी खीने कहे निसन चाहे डिजेनरेटिव डिजीजेज कहे निसन स्पाइन के तो उ सब 40 के बाद शुरुआत होके अभी हम 16 बरस 14 बरस के बच्चा सब में भी देख ले बानी हमरा ताजुब लागल। वैसन प्रकार के एक्सरे हमने के साधारण एक्सरे से देखे नहीं जे जौन प्रकार के डिजेनरेशन जौन प्रकार के एक्सरे में जौन चीज लौकेला उ करीब करीब पहले हमने के 35-40 के बाद लौके उ चीज अभी 16-17 बरस के उम्र के बच्चा सन में लौकताटे। तो एगो तो पीठ है कमर दर्द करे के एगो कारण में से वो आवता है आ दोसर बात बाटे हाँ उम्र के साथ साथ सब चीज़ जैसे बदलेला तो शरीर के ढांचा बदलेला हड्डी के ढांचा बदलेला वो कारण से भी दुखाला खास करके मेनोपॉजल चाहे 50 बरस 45 बरस के बाद के उम्र के महिला लोग में है ओकरा अलावा चोट पटक अनिद्रा चाहे गलत सूते वाला जो हमने के कहे निसन तरीका सिरानी के गलत रखे के तरीका आदि इत्यादि कारण से ज़्यादा आवे। सर जहाँ तक बात की ले अभिन के पीरियड में अभिन के सिचुएशन में देखल नारायणी हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा भीड़ रहता। नारायणी हॉस्पिटल में एकदम अति विपन्न परिवार के घर के लोग पुगत है जेके लगे पैसा नहीं के रहा रुआ लोगिन जैसे क्लिनिक बा तो क्लिनिक में
अति विपन्न परिवार लोग के व्यक्ति लोग जाए खातिर डराने। जब हम क्लिनिक में जाए तो सबसे पहले 700-800 रुपया पूर्जी लगी खाली डॉक्टर साहब से भेंट करे के खातिर, ओकरा बाद में दवाई लगी, ओकरा बाद में खून पेशाब इत्यादि और ही चेक लगी। लेकिन क्लिनिक में अति विपन्न परिवार के लोग जाए खातिर काहे डरा जानी, काथी कमी कमजोरी देख रही एकदम बहुत लोग है। अगर माइक लेके चल रहे नारायणी हॉस्पिटल में तो क्लिनिक में काहे ना गई नहीं है तो टाल पैसा लागी का डॉक्टर साहब। तो एक जवाब तो अपने खुदे दे देनी, टाल पैसा लागे। तो ये हम व्यक्ति के आधार पर अच्छा व्यक्तिगत रूप से हम ना कहें, ये तो सरकारी रवैया राज्य के रवैया के नतीजा हुए। राज्य स्वयं जोन जे बाटे स्वास्थ्य के जोन जे बाटे मौलिक अधिकार के रूप में परिभाषित कैले बा, लेकिन मौलिक अधिकार के रूप में सब लोग के उपलब्ध होखो ओकरा ओकर जोन जे बाटे तैयारी नहीं कैले, ये राज्य के दोष हो गए। ठीक बा। जैसे जहाँ तक सर और क्लिनिक बा, रुआ एगो राजनीतिक से जुड़ल व्यक्ति बानी, अब जैसे रुआ से कोई चीज जान कोई नहीं, रुआ लोग जात बने बयान पहले एक दिन में, तो पर्सनल अजय यादव सर के ओर से कितना सहयोग हो सकता है व्यक्ति के? वैसन तो हमने के बहुत सहयोग कैले बानी सन, कर रहल बानी सन, है न। एकरा अलावा एगो समाज के दायित्व बूझ के हम अपने के ये कार्यक्रम के मार्फत ही को आम जनता लोग के भी हम ये खबर करे के चाहता नहीं, हर एक बुधवार हम 9 बजे से लेके 11 बजे तक ले बिल्कुल निःशुल्क परामर्श सेवा देवे नहीं, है न। एक अब सुविधा उठावे के पड़ल नु, जनता के भी जागरूक होके के पड़ल। यानी कि अपन जगह भी बताई, तो लोकेशन भी बताई, हम है जगह बानी बैठक बानी। हम अभी बानी अपने के बीरता 4 में अपने के मेडिलेन पॉलीक्लिनिक या मेडिलेन हेल्थ सॉल्यूशन कह के बाटे हमर जहाँ हम बैठत आनी, आकृति टावर्स एडवांस अस्पताल से ठीक पूर्व में रोड के ओह पार पूर्व में देखम सन 10 तले के बगल। हाँ 10 तले के उत्तर ओरी, है न। ओमे हम रहे नहीं, सेकेंड फ्लोर में बानी, दूसरा तल्ला में। वहाँ से हम अपन सेवा दे रहल बानी। हर एक बुधवार के 9 से 11 बिल्कुल निःशुल्क परामर्श सेवा बाटे। जितना गरीब गुरबा जे अपने कहनी अनु जे डेरा ताटे वहाँ पहुँचे में बिल्कुल ना डेराई लगन, आई लगन हम बानी, हम अपन सब निःशुल्क सेवा रुआ दे रहल बानी। बिल्कुल ये समाज के दायित्व के बोध करते हुए हम सेवा शुरू कैनी है। क्या सर, जैसे रुआ जो निःशुल्क सेवा करेनी तो या कितना पेशेंट लोग हुएला, जो शुल्क सेवा करेनी तो या कितना कुछ तो फर्क लागत है ना बाटे। अब आंकड़ा के हिसाब से तो हमनी के लगे आंकड़ा बा, आंकड़ा बोलेला हमरा चाही, लेकिन फिर भी जौन अपेक्षा बाटे निःशुल्क परामर्श सेवा के दिन में लेवे के उ अपेक्षा पूरा नहीं के होत, ओकर दुख बाटे व्यक्ति के निःशुल्क लेवे के पड़ल, वो लोग के बूझे के पड़ल। तो हम अपने के बात से कैसे सहमत हो जाए जे लोग जौन जे बाटे डेरा था वहाँ जाए में, लोग तो पे करके आवत है एकर मतलब। यानी कि अब यहाँ डॉक्टर साहब क्लिनिक में फ्री में चेक करें तो बढ़िया से चेक ना कर दो मेशन भी आम जनता में। तो अब तो अपन सामाजिक संस्कार के भी बात हो, शायद हमनी के ओरी से भी दोष हुई, काहे कि बिना आग के धुआं ना उठेला। हो सकता है हमनी ओरी से ऐसा पहले संस्कार बैठल हुई, बैठावल गईल हुई, जो फ्री के देखल चीज यही झाड़ा टारेला करल जाला, तो लोगों में ना विश्वास करताटे। लेकिन हर व्यक्ति वो ना होखेला, हर पीढ़ी वो ना होखेला, ये बात के बुझे के पड़ी। धन्यवाद सर, व्यस्त समय के बावजूद भी माई टेलीविजन के आज के कार्यक्रम बस में रुआ समय देनी। और कार्यक्रम का अंत में तंग राजनीतिक ओर चल रही, कार्यक्रम का अंत में पर्सा जिला के आवेला दिन में आगामी दिन में जनमत पार्टी के संगठन कैसन रही, पर्सा जिला में आवेला दिन में जनमत पार्टी कैसन रूप में रही, एक बारे में तंग अंत में आम जनता से, पर्सा जिला के जनता से कहे एगो जनमत पार्टी के केंद्रीय नेता भी मानी। बहुत बहुत धन्यवाद विशाल जी, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, एक के थोड़ा सा हम अपना ढंग से विवेचना करते हुए जवाब दे। पर्सा जिला में जब हम चुनाव लड़ रही तो व्यक्ति मतलब कि कहीं कुछ मैंने खड़ा ना होके लोग हमनी के फिर भी अपन कर्तव्य निर्वाह कैनी सन, हर एक जनता के जहाँ तक ले पहुँचे सकनी सन पहुँचनी सन। जौना प्रकार से 6 महीना के भीतर उहे जनता में हम फिर नया प्रकार के जब आशा देखनी जनमत पार्टी के प्रति, उस सब के आधार पर हम ई कह सकतानी जे 2084 में यानी आवे वाला चुनाव में जनमत पार्टी पर्सा जिला में किल्ला अपन गाड़ी, बिल्कुल किल्ला गाड़ी
हमनी के मिशन भी बाटे 84 में 84,000 कम से कम समानुपातिक मत के बात कहतानी हम। आ 84 साल में हमनी के पार्टी के जौन जे बाटे योजना आ चाहे महाअभियान कहल जाओ बहुमत के सरकार कम से कम मध्य प्रदेश में निर्णायक रूप से, कोसी में, लुम्बिनी में, कम से कम इस सब प्रदेश सब में निर्णायक रूप से, बागमती में भी हमनी के निर्णायक आ केंद्रीय स्तर पर भी हमनी के निर्णायक बने के महायोजना चाहे महाअभियान हमनी के बाटे। एकरा आधार पर हमनी के अपन कर्तव्य निर्वाह करते हुए जनता में लाग चुकल बानी सन, जनता में जा चुकल बानी सन। हमरा पूर्ण विश्वास बाटे जे जनता फेर उ गलती ना करी जौन गलती शायद गलत मतलब अनभिज्ञता के हिसाब से ई जौन जे पिछला चुनाव में भइल बाटे। हमरा पूर्ण आशा बाटे उ लोग सब हमनी के साथ और सहयोग दी, हमनी के अपन आशीर्वाद दी आ एगो हमनी के नया मधेश, नया नेपाल के नया विकास के राजनीति के थालनी करेम सन 2084 में। यानी कि 84 में 84,000 समानुपातिक। बिल्कुल। परसा जिला से। बिल्कुल। चलिए, और भी पार्टी के नेता लोग सुनत हम कहीं ऐसे ही आलोचना हो रहा बा डॉक्टर सीके राव जी के दिमाग अध्यक्ष ना बुझानी, तो और भी पार्टी के नेता लोग सुनत हम तो कहीं लोग 84,000 से तंगा समस्या होते। जनमत पार्टी के लोग एजेंडे नहीं के कह के त नया लड़का आइल बड़न कह के अन्य पार्टी के लोग टिका टिप्पणी कर रहल बाटे। के टिका टिप्पणी करता ओकर तो हम जिम्मेवारी ना ले हम। आ अध्यक्ष केंग होके के चाहिए, क्वेश्चन होके के चाहिए, हमरो के एक बेर किताब दे देवे के चाहिए जे टिका टिप्पणी कैलक हुए। हम तो बस इतना जानता नहीं जे डॉक्टर सीके राउत ऐसा अध्यक्ष बाणन जे अपन जनता के आंगन में हमेशा दिखाई दिहन, खेत खरिहान में हमेशा दिखाई दिहन, भ्रष्टाचार के मुद्दा के हमेशा उजागर करत रहेलन, ओकर विरोध करत रहेलन, हमने सब कोनो के ऊर्जा प्रदान करत रहेलन। आ वही टाइप से वही प्रकार से हरेक व्यक्ति अपन अपन लोग से जुड़ल रहो आ जनता में रहो। हमने के तो हमेशा ई मार्गदर्शन मिलत रहता। तो हम तो कहेम जो वैसन का अध्यक्ष ही होके के चाहिए। अब विशेष हम केहू के व्यक्तिगत टिप्पणी या टीका टिप्पणी ना करें। धन्यवाद डॉक्टर साहब। आज के कार्यक्रम के बहस में व्यस्त समय के बावजूद भी रहुआ समय निकाल कर नहीं खातर छुटे के चाहे। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद। आदरणीय दर्शकबिन, आज के बहस इतने। और आज के बहस में केंद्रीय नेता जनमत पार्टी के और एगो बहुत ही चर्चित डॉक्टर अजय यादव सर से हमने बात करते रहनी सन। और आज के बहस इतने, हम छुटे के चाहे। नमस्कार।